हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टी क्वेस्ट। रिपब्लिक डे आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने रिपब्लिक डे के लिए एक फ्लैग होस्टिंग वाली क्राफ्ट बनाएं। तो जिसमें ये आप देख सकते हैं फ्लैग हमारी बहुत ईजिली ऊपर नीचे हो रही है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड शीट लिया है। उस पर मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर डायमीटर का सेलो टेप का लेकर के सर्कल कर रही हूँ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक बॉटल का कैप ले लिया है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, और फिर मैंने एक बॉटल ले लिया है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। इन तीनों सर्कल्स के हमें 3-3 पीसेस चाहिए। तो इन तीनों पीसेस को हम तीनों सर्कल्स को हम ड्रॉ कर लेंगे 3 पीसेस में, और फिर इसे कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इन सभी को हम आपस में स्टिक कर लेंगे। जो जिस साइज वाली सर्कल है उसे आपस में स्टिक कर लेंगे इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे हमारी एक सर्कल की थिकनेस बढ़ जाएगी और इसे हम स्टेयर्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से मैं सारे सर्कल्स को आपस में इस प्रकार से स्टिक कर दे रही हूँ। और इस प्रकार से मैंने तीनों सर्कल्स को स्टिक कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस भी अच्छी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक 6x6 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट लिया है कार्डबोर्ड का। उसके ऊपर हम इस प्रकार से स्टेयर्स को अरेंज कर देंगे। पर उससे पहले हम सबसे पहले स्क्वायर शीट को वाइट कलर के पेपर से कवर करेंगे। तो उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकोल लिया है। उससे हम उस वाइट पेपर को स्टिक कर देंगे इस प्रकार से। इस स्क्वायर शीट को मैंने स्टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तीनों सर्कल को कलर पेपर से कवर करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिया है, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट। और इन तीनों सर्कल्स को इस प्रकार से बड़ा से छोटा से हम ग्रीन, वाइट और ऑरेंज में कवर कर देंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड। फिर इन तीनों स्टेयर्स को आपस में एक के ऊपर हम स्टिक कर देंगे। ग्रीन वाले के ऊपर वाइट वाले स्टेयर्स को रखेंगे और वाइट वाले स्टेयर्स के ऊपर हम ऑरेंज वाले स्टेयर्स को स्टिक कर देंगे। और इस प्रकार से मैंने इसे स्टिक कर दिया, आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम अपने स्क्वायर शीट वाले कवर्ड शीट पे बिल्कुल सेंटर में हम इसे स्टिक करेंगे इस प्रकार से। आप देख सकते हैं हमारी जब भी फ्लैग होस्ट होती है तो हर जगह बिल्कुल इसी तरह से डेकोरेशन रहता है। तो बिल्कुल मैं वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। अब मैं फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले उसके स्टिक्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने A4 साइज का पेपर ले लिया और उसके एक कॉर्नर से बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली सारी इजी एक्साइटिंग क्राफ्ट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये रिपब्लिक डे वाली क्राफ्ट कैसी लगी और इसमें हमारा झंडा जो फ्लैग होस्ट हो रहा है वो कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और उससे मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट भी मिलती है। और इस प्रकार से मैंने एक स्टिक को रेडी कर लिया, पर आप देख सकते हैं उसके दोनों साइड अनइवन पार्ट्स है ना पेपर के, तो उसे हम सीधे से कट कर लेंगे और हमारी एक स्टिक रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें 2 स्टिक्स रेडी करते हैं। तो और इस प्रकार से मैंने 2 स्टिक्स भी रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने 3x10 सेंटीमीटर का वाइट कलर का पेपर लिया और उस पर हम पतला पतला ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स को इस प्रकार से स्टिक करके हम अपना तिरंगा झंडा बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसे स्टिक भी कर दिया है और जो आप नीचे वाइट वाली पार्ट देख रही है उसे हम सीधा से कट कर देंगे। उसके बाद फिर हमने जो तिरंगा झंडा का भी 3 स्ट्रिप्स लगाए थे उसे हम फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से और अनइवन पार्ट को सीधा से कट कर लें।
और ये देखें हमारा झंडा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। क्योंकि अभी इसमें अशोक चिन्ह नहीं बनाया हूँ, इसलिए मैंने इसे ऑलमोस्ट रेडी बोला। अब मैं इसके दोनों साइड अशोक चिन्ह भी बना लूँगी इस प्रकार से। और आप ये देखें हमारा तिरंगा झंडा रेडी हो चुका है। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक पेपर लिया है जो कि ऑलमोस्ट 4x15 सेंटीमीटर होगा। इसे हम थोड़ा थिक फोल्ड करेंगे और लास्ट में इसे भी फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और इसके भी अनइवन पार्ट्स जो दोनों साइड हैं उसे कट कर लेंगे। और अनइवन पार्ट को कट करने के बाद ये जो बचा है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे 2 छोटे छोटे स्टिक रेडी हो चुके हैं। इससे हमें अपने बड़े वाले स्टिक में लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक सबसे ऊपर और एक नीचे से थोड़ा बीच में, नीचे से थोड़ा ऊपर, यानी आप देख सकते हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ। बिल्कुल सीधा में लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। और उसके बाद फिर हम अपना जो हमने झंडा बनाया था ना वो ले लेंगे और उसे ओपन करके इस प्रकार से उसमें थ्रेड लगा करके उसे भी फेविकोल से स्टिक करेंगे। और इसी तरह से पूरे फ्लैग को स्टिक कर देंगे हम। और अब जो ये थ्रेड मैंने फ्लैग में लगाई है ना, उस थ्रेड के एक कॉर्नर को लेंगे और इस प्रकार से नीचे से उस होल में जो हमने अभी स्टिक लगाया था ना छोटा वाला, उसके होल से निकाल लेंगे और नीचे वाले साइड से दूसरे साइड के थ्रेड को निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमें थ्रेड उतना लेना है कि वो डबल से थोड़ा बड़ा हो ताकि हमें उसे टाई करने में आसानी हो। और इस प्रकार से मैंने इसे नॉट भी इसमें बना लिया है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। और आप ये देखें हमारा झंडा भी हमारे स्टिक में लग चुका है और थ्रेड को इस तरह से पुल करने पर फ्लैग ऊपर नीचे हो रही है। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा स्टिक बनाया था उसे 4 पार्ट में कट कर लेंगे। 4 पोल्स हमें इसके बनाने हैं। तो स्टिक को जब हम कट करेंगे तो थोड़े से पेपर खुल जाएंगे, तो उसे भी हम फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और ये जो 4 पोल्स बन रहे हैं ना, ये हमारे स्क्वायर वाले सीट में चारों कॉर्नर्स में लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह हर जगह रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में जो फ्लैग होस्टिंग वाले एरिया होती है उसमें बिल्कुल इसी तरह से पोल्स बने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं भी बना रही हूँ। और 4 पार्ट में मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे भी बिल्कुल सेम तरीके से हम डेकोरेट करेंगे ऑरेंज स्ट्रिप से और ग्रीन स्ट्रिप से, और बीच में वाइट स्ट्रिप दिख ही रही है आपको। तो इससे भी मैंने चारों पोल्स को कवर कर लिया है, डेकोरेट कर लिया है। अब हमने जो अपना फ्लैग रेडी किया था उससे हम ग्लू की हेल्प से स्टेयर्स के बिल्कुल सेंटर में स्टिक कर देंगे इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं ये स्टिक हो चुकी है और मैं आपको थ्रेड को पुल करके भी दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितनी आसानी से ये नीचे भी हो जा रही है और दूसरे साइड के थ्रेड को पुल करने पर ये ऊपर भी हो जा रही है। और अब हम अपने स्क्वायर सीट पे चारों साइड पोल्स लगा लेंगे। तो इसे भी ग्लू की हेल्प से ग्रीन वाले पार्ट को नीचे रखते हुए स्टिक कर लेंगे। और इस प्रकार से मैंने चारों पोल्स को लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब जो पोल्स को अटैच करते हुए थ्रेड लगे होते हैं ना, तो यहाँ पर आप कोई भी मोती के माला होते हैं ना वो सब लगा सकते हैं या पेपर्स लगा सकते हैं, थ्रेड लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर का स्पार्कल सीट लिया, उसे इस प्रकार से पतले स्ट्रिप पे कट कर लिया है और उसे इस तरह से हर एक पोल में स्टिक करते हुए वो लुक दिया है। आप देख सकते हो इसे हमें सिर्फ 3 साइड्स लगाने हैं क्योंकि 4th साइड ओपन रहेगी, वहीं से तो इंटर करके हम फ्लैग को होस्ट करेंगे। और आप देख सकते हो तीनों साइड मैंने स्ट्रिप्स को लगा लिए हैं और जो हमने पोल्स बनाए उसके ऊपर होल दिख रही है, तो उसे भी हम रेड स्पार्कल सीट से इस प्रकार से कवर कर देंगे छोटे छोटे सर्कल से।
और आप ये देखें हमारी फ्लैग होस्टिंग वाली प्लेस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैं अब आपको इसे पुल करके दिखाती हूँ। और आप ये देखें हम थ्रेड को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं और हमारी फ्लैग होस्ट हो रही है। लग रही है ना बहुत ही अच्छी। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें।